डेडपुल कॉस्ट्यूम पहने हुए पर्सन पर ध्यान दो। इस फुटेज में उसे दिन दहाड़े कॉलेज की पार्किंग में घूमते हुए दिखाया गया है। पिछले 2 वीक से ये आदमी 21 इयर्स की स्टूडेंट लॉरेन मैक्लूस्की का पीछा कर रहा है और 22 अक्टूबर 2018 को लॉरेन बिना किसी सुराग के गायब हो गई। महज 9 दिन पहले 13 अक्टूबर को लॉरेन कैंपस पुलिस डिपार्टमेंट में गई और उसने शिकायत दर्ज कराई कि उसे अननोन नंबर से धमकी भरे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे हैं और अगले वीक उसने कुल 14 बार पुलिस को फोन किया, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। 9 अक्टूबर को यानी पार्किंग लॉट में उस पर्सन को देखे जाने से 10 दिन पहले यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी कैमरों ने लॉरेन को उसके बॉयफ्रेंड शॉन फील्ड्स से मिलते हुए कैप्चर किया था। उसकी रूममेट के अकॉर्डिंग वो उसी दिन उसे रिश्ता तोड़ने की प्लान बना रही थी। प्रॉब्लम ये है कि शॉन फील्ड्स वो उसका रियल नेम नहीं था। लॉरेन अपने पीछे कुछ सुराग नहीं छोड़ती तो उसके लापता होने के हालात एक मिस्ट्री ही बनी रहती। उसने ये मेक श्योर किया कि किसी को उसके साथ हुई घटना की सच्चाई का पता चले और डेडपुल कॉस्ट्यूम पहने उस आदमी का पर्दाफाश हो। वो एक मैनिपुलेटर था। साल 2013 लॉरेन अपने 2 लविंग पेरेंट्स मैथ्यू और जिल के साथ वाशिंगटन के छोटे से शहर पुलमैन में रहती थी। उसका बचपन खुशहाल था। वो स्कूल में अच्छी थी और उसके कई क्लोज फ्रेंड्स थे। लॉरेन स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। वो इनक्रेडिबली तेज और फुर्तीली थी, जिससे उसके पेरेंट्स बचपन से ही इम्प्रेस थे। महज 10 इयर्स की एज में उन्होंने यूएसए जूनियर ओलंपिक्स में दूसरा प्लेस हासिल किया और हाई स्कूल के अंत तक यूएटी यूनिवर्सिटी ने उनकी एक्सीलेंस को पहचानते हुए उन्हें स्कॉलरशिप दी। सितंबर 2015 लॉरेन और उसके पेरेंट्स सॉल्ट लेक सिटी के यूएटी कैंपस में पहुंचे, जहां 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे। उनके पेरेंट्स अपनी इकलौती बेटी को उनके छोटे से टाउन से सैकड़ों मील दूर कॉलेज में छोड़ने के लिए एंक्सियस थे, लेकिन लॉरेन का कॉन्फिडेंस और मैच्योरिटी उसे जल्दी से नए दोस्त बनाने में हेल्प करती है, जिसमें उनकी न्यू बेस्ट फ्रेंड एलेक्स भी शामिल है। अगले 3 साल के लिए लॉरेन ने अपने हर काम में एक्सीलेंस परफॉर्मेंस जारी रखा। वो अपनी पढ़ाई में भी अच्छी थी, लेकिन 1 सितंबर 2018 की रात को लॉरेन की लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। कॉलेज के अपने आखिरी साल की शुरुआत में लॉरेन, जो हाल ही में 21 इयर्स की हुई थी, उसने डिसाइड किया कि वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त एलेक्स के साथ एक फन नाइट बिताने के लिए जाएगी। ये सैटरडे नाइट थी। डाउनटाउन सॉल्ट लेक सिटी में स्टूडेंट की चहल पहल से रौनक थी। लॉरेन और एलेक्स लंदन बेल के एंट्रेंस पर पहुंचे थे, जो सॉल्ट लेक सिटी में एक पॉपुलर बार है। अंदर जाने से पहले ही उन्हें बाउंसर रोक लेता है, जो 6 फीट से अधिक लंबा एक फ्रेंडली मैन था। वो मुस्कुराते हुए दोनों का वेलकम करता है और उनके अंदर जाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन शॉन फील्ड्स के रूप में देता है। जिसके बाद काफी रात हो जाती है। वो दोनों अपने रूम लौटने का डिसाइड करती है। जब वो लोग बार से निकल कर जा रहे थे, तभी अचानक किसी ने लॉरेन के कंधे पर हाथ रखा। ये शॉन फील्ड्स था। वो थोड़ी देर बातचीत करते हैं और गुड बाय कहने से पहले वो उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है और लॉरेन ने उसे अपना नंबर दे दिया। अब 2 सितंबर लॉरेन शॉन के साथ अपनी पहली डेट के लिए तैयार हो रही थी। लॉरेन की लाइफ में कभी कोई सीरियस रिलेशन नहीं था और अब तक शॉन उनकी सभी उम्मीदों पर खरा उतर रहा था और दोनों अपने कॉलेज लाइफ के दौरान करीब आ जाते हैं। शॉन भी एक स्टूडेंट था, कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा था। हालांकि वो उससे थोड़ा बड़ा था, 28 इयर्स का। लॉरेन उसके साथ सेफ और खुश महसूस करती थी, लेकिन जल्द ही लॉरेन के करीबी दोस्तों को नए रोमांटिक रिश्ते में अनयूजुअल बिहेवियर नजर आने लगता है, जिससे पता चलता है कि ये उतना कोजी और प्यार भरा नहीं है जितना कि पहली नजर में लग रहा था। शॉन बहुत ज्यादा पॉसेसिव और कंट्रोलिंग था। वो लगातार लॉरेन को टेक्स्ट और कॉल के जरिए परेशान करता रहता और वो हमेशा जवाब देती, मानो उसे डर हो कि अगर उसने जवाब नहीं दिया तो क्या होगा। रिश्ते की शुरुआत के कुछ ही हफ्तों बाद शॉन अब अपना सारा टाइम लॉरेन के साथ बिताता था। बेसिकली कैंपस में उसके साथ ही रहता था और लॉरेन हमेशा थकी हुई रहती थी और वो इवेंचुअली काफी उतार चढ़ाव से गुजर रही थी। 1 अक्टूबर को लॉरेन के शॉन से मिलने के 1 साल के बाद ही चीजें एक परेशान करने वाला मोड़ लेती है। शॉन लॉरेन से कहता है कि वो उसे कुछ देना चाहता है। वो कहता है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए है और वो चीज थी एक लोडेड मिलिट्री पिस्तौल। जब लॉरेन के फ्रेंड्स ने सुना कि उसका बीएफ उसे गन देना चाहता है, तो वो तुरंत अपने रेसिडेंट असिस्टेंट डायमंड को बताते हैं। तो डायमंड यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी को ईमेल भेजती है। अक्टूबर 2 उस परेशान करने वाले गिफ्ट के 1 दिन बाद कैंपस सिक्योरिटी को शॉन के बारे में ईमेल मिलता है, लेकिन डायमंड को उनके ईमेल का जवाब नहीं मिलता है। फिर कुछ ही दिनों बाद 9 अक्टूबर को लॉरेन को खुद एक हॉरिफिक डिस्कवरी का पता चलता है। उसे शॉन का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है, लेकिन किसी तरह केवल फोटो ही मेल खा रही थी। नाम और डेट ऑफ बर्थ दोनों ही गलत थे। फोटो के नीचे दिख रही पहचान 37 इयर्स मेल्विन शॉन नाम के पर्सन की थी। लॉरेन तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है और उसका नाम ढूंढने के लिए ऑनलाइन सर्च करती है। उसे ये जानना था कि उसका बॉयफ्रेंड रियल में कौन है। लॉरेन को पता चलता है कि शॉन फील्ड्स नाम का कोई पर्सन मौजूद ही नहीं है, लेकिन मेल्विन एक रियल पर्सन है।
जिसका पुलिस रिकॉर्ड बेहद खराब है। इंटरनेट के थ्रू माइनर्स को बहलाना, जबरन सेक्सुअल अब्यूज का कोशिश करना और बार बार पैरोल का उल्लंघन करना जैसे सेकेंड और थर्ड डिग्री के गंभीर अपराध शामिल थे, जिसके कारण उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा था। इंटरनेट पर थोड़ी सी सर्च करने के बाद लॉरेन को ये भी पता चला कि उसका बीएफ फिलहाल पैरोल पर है। 9 अक्टूबर की शाम ढल चुकी थी। लॉरेन को मेलविन के आने का बेसब्री से इंतजार था। अब उससे मेलविन के क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो जल्द से जल्द रिश्ते को खत्म करना चाहती थी। जैसे ही मेलविन आता है, लॉरेन करेज के साथ उसका सामना करती है और उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद मेलविन का पूरा पर्सनालिटी ही बदल जाता है। वो बेहद अग्रेसिव हो जाता है। वो अपने ऊपर लगे सभी पुराने आरोपों से इनकार करता है, लेकिन लॉरेन जानती थी कि वो झूठ बोल रहा है और इस बात पर अड़ी रहती है कि उनका रिश्ता खत्म हो चुका है। जिसके बाद मेलविन वहाँ से चला जाता है, लेकिन इसके बाद ही लॉरेन को बहुत सारे टेक्स्ट आने लगते हैं। लॉरेन उन्हें मना करती है मैसेज करने के लिए, उन्हें ब्लॉक करती है, लेकिन लगातार नए नए कॉल करने वाले उसे परेशान करते हैं। लॉरेन उन्हें धमकी देती है कि वो पुलिस के पास जाएगी अगर उन्होंने उसे परेशान करना बंद नहीं किया तो। बट अनफॉर्चुनेटली मैसेजेस और भी ज्यादा बदतर होते जा रहे थे और ये सारे मैसेजेस मेलविन कर रहा था और सारे मैसेजेस बस यही थे कि मेलविन की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो तुम्हें उसकी फ्यूनरल अटेंड करनी पड़ेगी। 12 अक्टूबर को शाम 4:23 में लॉरेन ने कैंपस पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया क्योंकि उसे डर था कि वो खतरे में हो सकती है, लेकिन लॉरेन को कोई कॉल वापस नहीं किया। दिन बीतते गए, पुलिस ने कोई अपडेट तक नहीं दिया और मैसेजेस का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। जिसके बाद लॉरेन पुलिस स्टेशन गई, लेकिन उसे ये बोल के भेज दिया गया कि डिटेक्टिव अभी वेकेशन पे है, जबकि लॉरेन ने पुलिस को मेलविन की क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में बताया था। ये फुटेज उनके ब्रेकअप के 10 दिन का बाद का है। मेलविन को कैंपस में घूमते हुए देखा गया इस छोटे से ब्लैक बैग के साथ जिसमें गन थी। बाद में पुलिस ने ये बात कंफर्म की थी। 22 अक्टूबर को लॉरेन अपनी आखिरी क्लास खत्म करती है और हर रात की तरह अकेले अपने रूम की ओर वापस जाती है। चलते चलते लॉरेन अपनी माँ को फोन करती है और बात करती है। तभी अचानक दोनों पेरेंट्स को फोन पर अजीब आवाजें सुनाई देती है और फिर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लॉरेन के पेरेंट्स डर जाते हैं और वो पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। लॉरेन की कई हफ्तों के कॉल के बाद पुलिस ने फाइनली इस केस को सीरियसली लिया और लॉरेन की तलाश में जुट गई। इलाके में जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से छानबीन की, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस ने मेलविन को टेलीविजन पर दिखाना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि कोई उसे पहचान लेगा। समय तेजी से बीत रहा था और लॉरेन का कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक रात एक डरी हुई वुमेन पुलिस से कांटेक्ट करती है और उन्हें बताती है कि उसे पता है कि मेलविन कहाँ है। उसके 1 घंटे बाद रात 1 बजे मेलविन को सॉल्ट लेक सिटी के डाउनटाउन में चलते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने देखा, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़ने के लिए जाती है, लेकिन वो बच निकलता है। पास के एक चर्च में घुसकर खुद को बंद कर लेता है। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे और फिर बिना किसी वार्निंग के गोलियों की आवाज जोर से गूंज उठती है। फिर जब वो अंदर जाते हैं तो उन्हें मेलविन की बेजान बॉडी मिलती है। पुलिस अभी भी लॉरेन को ढूंढ रही थी। तभी पुलिस को वो कार मिल जाती है जो मेलविन चला रहा था। जब ऑफिसर्स उसके पास गए तो उन्हें उसके अंदर एक बॉडी मिला। ऑफिसर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अर्जेंट मेडिकल अटेंशन के लिए फोन किया। 22 अक्टूबर की रात को लॉरेन के पेरेंट्स को वो खबर मिली जो कोई भी पेरेंट्स कभी नहीं सुनना चाहते। लॉरेन की डेथ हो चुकी थी, उसे शूट किया गया था। अगर पुलिस ने उसकी बात सुन ली होती तो शायद आज वो जिंदा होती।